आज विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे सर? आज विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव प्रोग्राम था और बच्चों का संगीत का कार्यक्रम था, ये बहुत ही अच्छा रहा और इस मौके पर हम लोग उपस्थित हुए थे और हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग आए, हम लोग का दिल खुश हुआ। मास्टर साहब लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ख़ासकर अभिभावक भी लोग अपना मौके से आके और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद लोगों को दे रहा हूँ। कुछ बच्चों को सम्मान किया गया, कुछ माला पहना करके सम्मान किया गया है। हाँ, बच्चों का सम्मान किया गया है। बच्चों का सम्मान होना भी चाहिए। जो लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा हो, खेल कूद में अच्छा हो, उसका सम्मान वाजिब है, होना भी चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। आज प्रदूषण के बारे में मास्टर साहब के द्वारा बताया गया। ये जो प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण भी अच्छी चीज़ है। इसके लिए कि बार बार हम लोग पौधा लगवा रहे हैं और यहाँ पे पौधा लग नहीं पा रहा है, लोगों की कमियाँ हैं। भाई हम लोग कितना देखेंगे भाई, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि पौधा लगे और वातावरण अच्छा हो। क्या करेंगे इस विद्यालय के निर्माण में, स्वच्छता? भाई इस विद्यालय के निर्माण में तो आप प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, आप इस विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को? देखिए, मैं पेशे से कलाकार भी हूँ और साथ ही साथ मैं क्षेत्र पंचायत यहाँ हूँ जी। और जैसा कि जानते हैं विद्यालय का प्रबंध समिति का अध्यक्ष भी रहा। जी। तो कहने का मतलब है यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं ये हम अभिभावक जो होते हैं कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी कर देते हैं। नहीं तो यहाँ का विद्यालय पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और जनपद में एक स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं बहुत ही गुणवान और बच्चों के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। जी। तो आज जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ है, इससे शिक्षा के बारे में क्या प्रेरणा मिलेगी? सांस्कृतिक प्रोग्राम होने का मतलब है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हर क्षेत्र में उनका विकास होना चाहिए। खेल कूद के मैदान में उनका नाम होना चाहिए। जो है गीत भजन और संगीत के स्तर भी उनका नाम होना चाहिए और शिक्षा में आगे होना चाहिए। हर तरह से उनका विकास होना चाहिए। इसलिए विद्यालयों में बच्चों को हम लोग उत्साहित करते हैं। जी। आप क्या कहेंगे उन बच्चों को जिन बच्चों ने 100% स्कूल आने में अपनी भूमिका अदा की? जी। कहने का मतलब ये कि बच्चों के साथ साथ उन अभिभावक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने बच्चे को समय से तैयार करके और विद्यालय एक रोटी कम खा करके, कपड़ा कम पहन करके अपने बेटे को और बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो है बढ़िया समय, मतलब भले कपड़ा ना हो लेकिन जो भी व्यवस्था सरकार की है वो दे करके स्कूल भेजने का काम करते हैं। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिभावक। क्या मानते हैं आपकी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? जी, ऐसा तो नहीं है। सरकारी विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब किसी की धारणा हो तो ये गलत बात है। विद्यालय में बस बहुत सुंदर पढ़ाई होती है सरकारी विद्यालयों में। हम जो लोग कहते होंगे कि नहीं होती, शायद उनका भ्रम हो। जी। क्या आप भी तो प्राइवेट सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की है? जी, मैं भी इसी में पढ़ा हूँ। इसी विद्यालयों से पढ़ के मैं गया हूँ। तो क्या कहेंगे प्राइवेट स्कूलों में लोग क्यों? अधिक उपस्थित वाले बच्चे थे उन्हें भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा वे बच्चे जो NMMS परीक्षा में पास होकर के अगली कक्षा से 4 साल तक हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति उनको प्राप्त होगी, उन बच्चों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम था। इन सभी कार्यक्रमों से अन्य बच्चों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य था और अन्य अभिभावकों को भी प्रोत्साहित करने का उद्देश्य था कि वो सभी अभिभावक प्रेरित हों और अपने बच्चों को आगे बढ़ने में सहयोग करें और हम लोगों का भी सहयोग करें, जिससे हम उनके बच्चों के विकास के लिए और भी अधिक अच्छा प्रयास कर सकें। नई शिक्षा नीति जो लागू की गई, इस पर क्या कहेंगे सर? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों को? नई शिक्षा नीति से प्रभाव, कोई नीति बनाने से न तो चीज़ें बनेगी न बिगड़ेंगी। बनाना और बिगड़ना शिक्षा के लिए तो हम शिक्षकों और अभिभावकों की ही जिम्मेदारी है। यदि हम शिक्षक और अभिभावक अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो कोई भी शिक्षा नीति रहेगी वो सफल ही होगी। आज क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, कक्षा 8 के अंतिम वर्ष की परीक्षा विद्यालय से जो बच्चे? इसीलिए ये भी बैठक और भी की गई थी कि अब 24 तारीख से 28 तारीख के बीच वार्षिक परीक्षा होनी है।
तो इन अभिभावकों को भी हमें ये चीज़ें बतानी थी कि इस समय रिवीजन के कार्य विद्यालय में चल रहे हैं, आप उनको अधिक से अधिक घर पे रिवीजन करने हेतु प्रेरित करें और अवसर भी दें, उनको इधर उधर न भेजें, प्रतिदिन वो विद्यालय आएँ। और अगले सत्र में जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, विद्यालय में नामांकन है, तो अभिभावकों से अपील की गई, प्रबंध समिति से भी अपील की गई कि उस कार्य में हमारा सहयोग करें कि नामांकन फिर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ता रहे और विद्यालय का भी विकास हो और इस क्षेत्र के बच्चों का भी विकास हम इन अभिभावकों के सहयोग से कर सकें। सर, आज जो विद्यालय में पर्यावरण को लेकर के जो बच्चों को द्वारा किया गया प्रोत्साहन के लिए क्या कहेंगे? पर्यावरण को बचाना सबका दायित्व है, जी सबकी जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाना। जी एक आदमी से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो सकती और पर्यावरण का संरक्षण अगर नहीं किया गया तो